अरिहंताणं बोली। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो लोये सौविसाहो ऐसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो याणो सव पावपणाशनो सौवे पाव प्रणाशिनो मंगलाणं च सवेशिं मंगलाणं च सौवेशे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेवति शेखरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जगत पूज आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। जीवन जिन घटनाओं से हमें प्रभावित करता है या जिन घटनाओं से हमारा जीवन बदल जाता है, जिस सिद्धांत को समझ के व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर उठा ले जाए, ऐसा ये जैन आगम, ऐसा ये कर्म सिद्धांत की व्यवस्थाओं को आज समझने के लिए पुनः एक बार उसी का सहारा लेता हुआ किस प्रकार से परोपकार के लिए जीवन होता है। जीवन आचार्य भगवान एक दोहा बोला करते थे, वो आज आपके सामने रखता हूँ। कैसा परोपकार का भाव होता है, पुण्य आत्मा जा जाता है वह कैसे परोपकार को कर गुजरता है। गुरुदेव कहते थे, परोपकाराय रवि प्रवासा परोपकाराय कवि प्रयासा परोपकाराय गवन्ति दुग्धा परोपकाराय वदन्ति संताः। गुरुदेव ने ये पंक्तियाँ जब रची, इसमें दो पंक्तियाँ गुरुदेव की हैं। परोपकाराय रवि प्रवासा, परोपकार के लिए सूर्य प्रकाश देता है, मतलब घूमता है। और वो परोपकाराय कवि प्रयासा, कवि जब भी बोलता है परोपकार की भावना से ही बोलता है। प्रयास उसका वैसा रहता है कि परोपकार का पर के प्रति उपकार हो, इस भाव। दो पंक्ति नीचे गुरुदेव ने रची, परोपकाराय दुग्ध, दूध देने का काम, जो गाय होती है वो पर के उपकार के लिए दूध देती, और परोपकाराय वदंती संता, और जब साधु बोलता है तो पर के उपकार को लेकर ही बोलता है। उसका भाव ही बोलने का जब भी होगा तो पर के उपकार की ही उसकी धारणा होगी। उस परोपकार की चर्चा आपसे करता हो। इस बीच में एक प्रश्न भी उठा था, उस प्रश्न का शायद समाधान वो संतुष्ट नहीं थे हमारे क्या नाम, पीछे आपको या आपको भी पूछ रहे थे ना पुण्य पाप के बारे में। सोनू नाम है, पूछ रहे थे परशु
मुझे लगा कि इनके चेहरे पर संतुष्टि नहीं है पुण्य पाप के उस विषय को लेके। फिर भी एक बार और पुरुषार्थ करता हूँ आपकी भावनाओं को। पुण्य पाप को विषय को लेकर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आपके मन से निकल जाएगी कि आपके मन में अगर कोई पुण्य पाप को लेके कि महाराज जब जब हमारे पाप कर्म का उदय हो तो हम कैसे पकड़े। प्रश्न यही था ना कि हम पाप कर्म के उदय को कैसे पकड़े और पुण्य कर्म के उदय हमारे जीवन में आ रहा हो तो हम उसको कैसे जाने कि हमारा पुण्य का उदय आ रहा है, आ चुका है, या हमारे जीवन में पुण्य प्रवेश कर रहा है। बहुत सोचा एक दो दिन, तो मेरे एक घटना मेरे दिमाग में आई कि मैंने कि इससे इनको संतुष्टि होगी, आज इसको रखता हूँ पहले, फिर अपनी घटना को आगे बढ़ाता। घटना बहुत जबरदस्त घटना है जीवन में। एक नगर में एक सेठ रहा करते थे, काफी नाम था उनका, हर क्षेत्र में उनका नाम था, धन में, वैभव में, दान में, सब कुछ अच्छा था उनका। संयोग से उनकी मित्रता भी थी एक राजा के, उस राज्य के राजा से मित्रता भी, इतनी गहरी मित्रता कि जैसे मैंने कहा ना, परोपकार की जब भी कोई काम हो जाए तो राजा हमेशा उसे याद किया करता था कि देखो परोपकार के लिए कोई है तो सेठ को बोल दो, सब काम हो जाएगा। इतना तक कि राज्य पे कोई संकट भी आ जाए तो सर्वप्रथम सेठ उस राज्य की संकट की दूर करने के लिए अपना धन पहले दिया करता था। हर जगह उस सेठ का काम था। कभी कभी कर्म के उदय आते हैं तो पहचान कैसे होती अब देखना। एक ऐसा समय आया सेठ का कि कभी उसकी छूता था आसमान उसका नाम, लोग उसके नाम को लेके काम कर लिया करते थे। और एक दिन ऐसा आया उसके जीवन का कि उसका डाउनफॉल इतना जबरदस्त आया, कर्म के उदय आया, इतना डाउनफॉल आया कि धीरे धीरे उसकी जायदाद, उसकी सब संपत्ति नाश को प्राप्त होने लगी और उसे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरा। व्यापार बैठ गया, अच्छा वाला सब कुछ जो पैसा था वो डूबने लगा, लोग खाने लगे, जो काम करे सब विपरीत हो जाए। अब सेठ ने सोचा करूं क्या, मेरा आज कैसे दिन खराब हो रही। और निश्चिंत ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया उसका कि इकलौता घर जो जिसमें रहता वो भी बिक गया, सब कुछ सड़क पे, देखते देखते सड़क पे आ गया। वो स्वाभिमानी था, कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया, फिर भी उसने अपने स्वाभिमान को बरकरार रखा और धर्म ध्यान करता रहा। इसको कहते हैं पाप का उदय आना। ये समझ में आने लगा कि मेरा सब कुछ जा रहा है तो हम लोगों की कोई ना कोई मेरा पाप तीरू। जो लोग बोलते थे वो मुंह फेरने लगे, जो दास की तरह अपने साथ रहते थे वो भी अब आंख दिखाने लगे, जो लोग मित्रवत व्यवहार करते थे वो पहचानने से इनकार करने लगे, पराये होने लगे। जब लगे कि मित्र पराया होने लगा हो, जो व्यक्ति कभी हमसे नौकरों की भी बात नहीं करता था वो हमें दांत दिखाने लगे, जो हमसे लेके कभी हमसे एहसान मानता था वो एहसान को भी स्वीकार ना करके हमारा काम ना आए समझना कि वो बुरे दिन आ गए, शुरू हो गए। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि देखो तुम किसी के पास मत जाओ, लेकिन राजा तो तुम्हारा गहरा मित्र है, बहुत गहरा मित्र है, मेरे कहने से तुम राजा क्या चले जाओ कि देखो अब 2 रोटी की भी अब व्यवस्था नहीं बन रही है घर में। अब अपन सदस्य 4 सदस्य, अपने पुत्र और तुम और मैं, हम 4 लोग हैं, इतना ही कर लो, मेरे कहने से कर लो, लेकिन एक बार तुम चले जाओ राजा के पास, सहायता मांग लो। तो कहता देखो अपना कोई स्वाभिमान रहा, कभी मैं किसी के सामने मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाए, और स्वाभिमानी व्यक्ति की ये सबसे बड़ी कमी होती है कि वो हाथ नहीं फैला सकता। वो जिसने दिया हो, जिंदगी भर दोनों हाथ से लुटाया हो, वो ऐसे कैसे कर ले। वो तभी कर सकता है जब मुनि बन जाए, तब कर सकता है वो, और बाकी तो नहीं कर सकता वो। स्वाभिमान का मतलब यही तो कह रहा हूं, वो तब कर सकता है जब वो मुनि बन जाए। मुनि का भी स्वाभिमान कम इसलिए नहीं होता कि जब तुम नाक रगड़ते हो तब तुम्हारे घर पहुंचते हो, हे स्वामी जब करते हो, हाँ तुम्हारा पुण्य की परीक्षा हो जाती है तब पहुंचते हैं। बहुत स्वामी। और
गुरु जितना तो स्वाभिमान संसार में किसी का नहीं होता, जितना स्वाभिमानी गुरु होता है, अभिमानी नहीं होता, स्वाभिमानी। सच्चा स्वाभिमानी कोई संसार में है तो दिगंबर गुरु है, जो सच्चा स्वाभिमानी है। मर जाएगा लेकिन मांग के नहीं खाएगा, प्राण छोड़ देगा। अगर तुमने पड़गान नहीं किया तो मांगेगा नहीं कि मुझे दे दो, प्राण दे देगा। जाएगा तो स्वाभिमान से। रानी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, राजा तुम्हारा मित्र है, मुझे पूरा विश्वास है। अब जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया, उसके मन में भी थोड़ा भाव आया कि चलो मित्र से क्या। फिर भी उसने अपनी पत्नी से कहा क्या राजा को पता नहीं है मेरा घटना है? क्या मित्र को ये कोई कर्तव्य है अपने मित्र का ध्यान रखने का? क्या वो भी तो पूछ सकता है आगे आके? एक बात याद रख लो, कभी मित्र संकट में हो तो उसे हाथ ना फैलाना पड़ जाए, तुम्हें आगे जाके मदद करना कि नहीं मित्र, और ऐसी मदद करना कभी कि उसे भी पता ना पड़े कि मेरे मित्र ने मदद कर दी। यहां तक स्थिति उसकी बन गई कि जो उसका लिखपाल करते ना, वो मुंशी बोलते या मुनीम, उस मुनीम के घर में रहना पड़ा। मुनीम ने कहा कि सेठ जी कोई बात नहीं, मेरे 2 कमरे खाली हैं, आप अगर मुझे अनुग्रहित कर। देखो मुनीम पक्का निकला, उसे आप इतना कर दें बस मेरे घर रह लें आप, 2 कमरे खाली हैं, आप कहाँ ऐसे किराए के घर, क्योंकि किराए देने का पैसा भी तो हो। मुनीम ने सारी स्थिति समझता, क्योंकि मुनीम के हाथ से सारी व्यवस्था जा रही थी। अपने घर ले गया और अपने पैसे मिला के, जैसे वो 100 रुपये देती तो 200-500 की सामान ला के देता, और पत्नी पूछती कि क्या है, तो कह देता कि वो तो सस्ता हो, आप चिंता नहीं करो, आज सस्ता हो गया सामान। मतलब एहसान नहीं जताता कि देखो मैं तुम्हारा काम। उसने कहा कि चलो राजा के एक बार तो मिल लूँ। फिर भी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, राजा हो सकता है व्यस्त हो सकता है उसे मालूम ही ना हो कि आपकी स्थिति है, क्योंकि राजा है, नहीं बताओ, चलो तुम्हारी बात स्वीकार कर लेता हूँ। और वो चल पड़ता है, बड़े संकोच भाव से जाता है। कभी उसके आने पे नगाड़े बजते थे, ढोल बाजे बजते थे। आज भी जब वो पहुंचा तो बाकायदा उसका वैसे ही सम्मान पूर्वक प्रवेश हुआ। राजा को बताया गया कि आपके परम मित्र इस नगर सेठ आए हैं। राजा ने बाकायदा सम्मान पूर्वक उसे अपने छाती से लगाया, बिठाया, सारी हालत पूछे तो बताया उसने कि अब मित्रम में वैसा नहीं रहा जैसा कभी पहले हुआ करता था। सारी व्यवस्था उसने बताई अपने, उसने भी समझी, राजा ने भी बात को समझ ली। उसने कहा कि कुछ मेरे लिए संकोच भाव छोड़ दो, कुछ जो हो बताओ। ने कहा नहीं, आप जो उचित समझे अगर आप कर सके तो बस इतना ही है कि पत्नी ने कहा था कि आपसे एक बार मिलूं। उसने कहा जाओ मित्र, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंच गए। उसे बड़ी उम्मीद थी कि राजा है तो कुछ ना कुछ अच्छी मदद करेगा, लेकिन सारी चीज उम्मीद के विपरीत निकली। जब घर पहुंचा तो घर पे 5 बकरियां भेजी। राजा ने क्या भेजी? सिर पकड़ लिया उसने कि भेजी भी तो 5 बकरी। और वो 5 बकरियों को अपने कहा कि ठीक है भाई, इसके थोड़ा बहुत दूध निकलेगा तो काम चला लेंगे। लेकिन पाप कर्म का इतना तेज कि 15 दिन के अंदर वो बकरियां मर गई। 15 दिन के अंदर वो 5 बकरी मर गई। पत्नी ने कहा देखो एक बार और जाओ मेरे कहने से राजा के पास। जो क्या दिया राजा ने? बकरी लेने जाऊं क्या? नहीं, चले जाओ। राजा की कोई हो सकता है मन में। पहुंचा, फिर पहुंचा राजा के पास, शर्मिंदा होता होता। राजा ने आओ मित्र कैसा है? आना हुआ। क्या हुआ? तुम्हें बकरी दी थी, मर गई वो। राजा अरे मर गई? कितने दिन में मरी? 15 दिन में। कोई बात। इस बार उसने कहा चिंता मत करो, जाओ कुछ और भेजता हूं। इस बार उसने गाय भेजी, अच्छी गाय, 15 अच्छे अपने राज्य में से 10 एक गाय भेजी। लेकिन वो गायों का उसका पुण्य नहीं था। उसका पुण्य 1.5 महीने भी गाय नहीं, और एक एक करके सारी गायें
मर गई, किसी ने दूध देना छोड़ दिया, किसी ने 1.5 महीने के अंदर उसके पाप कर्म सब विचार। पत्नी ने कहा देखो एक बार और चले जाओ, इस बार चले जाओ, इस बार कहने चल, मान लो बस, कोई बात, चला जाता हूँ। चला गया। पुनः राजा ने पूछा आओ मित्र कैसे आना हुआ, कि क्या हुआ है? 1.5 महीने चली गाय और तुम्हारी गाय मर गई। अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, मैं इस बार और कुछ दूंगा। संयोग से इसने इस बार भैंस दी भेजी, कम से कम 20 एक भैंस दी इसने। और देखो इसका दिन बदल गया, यहां से उसका दिन बदला, ऐसा दिन बदला कि उसके दूध से इसका व्यापार बढ़ने लगा। धीरे 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 इसका व्यापार इतना बड़ा कि एक समय ऐसा आया 2 साल के अंदर कि पुनः नगर सेठ जी हो गया है। इतना व्यापार इसका, घी का व्यापार चलने लगा, दूर दूर से इसको घी आने लगा, लोग इसको घी देने लगे, जो लोग इससे दौड़ रहे थे सब पीछे हट रहे, सब इससे वापस मिलने लगे, सहायता करने लगे, जो पैसा खा रहे थे पैसा चुकाने लगे। इसके दिन फिर गए। और संयोग से इस बार राजा से मिला तो राजा ने कहा आओ मित्र, बहुत दिन बाद आना हो, कम से कम इस बार तो 2 साल बाद आए तुम। कि राजा कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा था इसलिए मिल नहीं पाया, थोड़ी मेहनत की मैंने, सब ठीक हो गया। और इस बार राजा ने उसको धन के भंडार भर दिए उसकी। अब उसका घर भेजा तो धन ही धन भर दिए। तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये राजा ने एक बात बताओ, जब मैं बुरी हालत में था तो तूने बकरी पकड़ा दी, और बुरी हालत थोड़ा उभरा तो तुमने गैया पकड़ा दी, उस बार और बुरी हालत तो तुमने भैंसे पकड़ा दी। अब सब कुछ ठीक है तो व्यवस्थित है, तो तुम धन के भंडार दे रहे हो मुझे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अब आपका उत्तर मिलेगा आपको। पुण्य की और पाप की व्यवस्था आज समझना। राजा ने कितनी गजब की बात कही मित्र से कि हे मित्र, मैं धन तो तुम्हें पहले भी दे सकता था, ये धन देने में मुझे कोई संकोच नहीं था। तुम मेरे जान से प्यारे मित्र हो मुझे, और मेरी हर समय तुम पे निगाह थी। ऐसी बात मत समझना कि मैं तुमसे नहीं जानता, तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे पीछे पीछे मेरे लोग खड़े थे। कह रखा था मैंने कि कोई दिक्कत ना आ जाए, लेकिन मैं सहायता इसलिए नहीं करना चाहता था तुम्हारी सुनी। मैं बकरी इसलिए दी थी कि मैं देखना चाहता कि तुम्हारा पाप कर्म का उदय भी है कि नहीं है, और मैंने देख लिया कि तुम्हारा पाप कर्म का उदय अभी है और बकरी मर गई। अगर धन दे देता ना तो ये सारा धन इन 15 दिन में चला जाता है, तब पाप कर्म का उदय था तुम्हारा, इसलिए मैंने तुम्हें धन नहीं दिया। सुनना, हम थोड़े से भी व्याकुल हो जाते हैं, आकुलित हो जाते हैं ना। हमारा मित्र कैसे काम करता है देखना, सीखना इस बात। और मैंने समझा कि 15 दिन अभी तुम्हारे बकरा चली, तो फिर मैंने तुम्हें गाय दी, इसलिए दी कि अब देखना चाहता है कितने दिन टिकती है तुम्हारी। तो मैंने देखा कि तुम्हारा पुण्य बड़ा है, ये 15 दिन से 1.5 महीने टिक गई। 1.5 महीने वो मर गई, मैंने कोई बात नहीं। फिर तुम्हें मैंने भैंस इसलिए दी कि अब देखता हूँ ये कितने दिन टिकती है। और मुझे देखना ही नहीं पड़ी, उन भैंसों ने तुम्हारा उद्धार कर दिया, तुम्हारे अपने आप दिन बदल दिए। बस मैं देखता जा रहा था। और एक दिन तुम्हारा जब ऐसा आया, समझ लिया मैंने कि आज तुम्हारी व्यवस्था व्यवस्थित है, अब जितना धन दूंगा आप तो इससे 4 गुना कर लोगे, इसलिए अब ले जाओ धन, कोई फिक्र नहीं। समझ रहे? इससे समझ में आता है कि हमारे दिन अब डाउनफॉल होने लगे तो समझना कि पाप की दिन शुरू हो चुके हैं। सचेत हो जाओ, चेत जाओ, पाप के दिन निकट हैं। सब डूब रहा हो तो अपनी नैया को बचाना, क्योंकि तुम्हारे पाप के दिन गहरे। और जब तुम्हारा उत्थान हो रहा हो तो समझना कि अब पुण्य के दिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, अब कोई ना कुछ अच्छा हो रहा है। ये तो एक आपके लिए कथानक का। अब बताता हूं तुम्हें, जब तुम बहुत पूजन, बहुत अभिषेक, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें ना मिल रहा हो, तब भी अपने भगवान पर विश्वास रखना। ये विश्वास रखना कि अभी प्रभु क्यों नहीं दे रहा है। वो इसलिए नहीं दे रहा कि अभी पाप कर्म का उदय सारा नाश को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए अभी वो नहीं दे रहा है। नहीं देगा, तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, अभी तुम्हें बिल्कुल थोड़ा सा मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि मैंने इतना सारा काम किया और मुझे इतना सा मिला, तो समझना अभी प्रभु समझ रहा है कि ये पाप कर्म का उदय तेज है, इसका अभी मत दो इसे। जब तुम्हें थोड़ा सा और मिले तो समझना कि अभी प्रभु ने थोड़ी सी सहायता
और जब तुम्हें छप्पर फाड़ के मिलने लगे तो अब समझना कि अब तुम्हारी बिल्कुल सही दिन आ गए, फुल परफेक्ट। समझ रहे बात आई पकड़ में? कर्म सिद्धांत को समझना। जब तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आएगा तो हर तरफ से तुम्हारी हर व्यवस्थित व्यवस्था होने लगेगी। जब पाप कर्म के उदय आएंगे तो हर व्यवस्था तुम्हारी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। तो घबराना नहीं, लेकिन धर्म को छोड़ना नहीं। समझ रहे? माइक से पूछो, बताओ जरा। हम लोग को समझ में आया महाराज जी, पहले आचार्य महाराज स्वयंवर क्यों नहीं आते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी इनका उतना पुदय नहीं है, और इसके बाद आचार्य महाराज आ रहे और संघ को भेज रहे, मतलब हम लोग का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पहले गुरुजी आरिका ही देते थे। गुरुजी बाईपास से निकल जाते थे। तो हर समाज को यह समझना चाहिए कि गुरुदेव अभी आ नहीं रहे, क्योंकि आ भी जाएंगे तो गुरुदेव सोच रहे हैं कि एक दिन से इनका कुछ नहीं होगा। मुझे तो 15 दिन की व्यवस्था बनाना, 1 महीना जाना है इनके। तो अगर आसपास से निकल रहे हो तो समझना गुरुदेव इसलिए निकल रहे हैं कि पुण्य बढ़ जाए, इनका पुण्य गहरा हो जाए। और जिस दिन गहरा हो जाएगा तो मैं खुद चला के जाऊंगा। महाराज जी जब गुरुदेव आए और 15 दिन हमारे यहाँ चौका लगा तो 10 दिन खाली गया सबसे स्टार्टिंग। तब मैंने सोचा कि मेरा कितना पाप कर्म का उदय है, समता रखी। और फिर लास्ट जब गुरुदेव के आहार घर पर हुए तब लगा कि समता रखने से, और जो आपने कहा ना कि धीरे धीरे जो पहले 10 दिन अपन ने अपना कर्म का देखा और 15वें दिन जब गुरुदेव के आहार हो गए तब लगा कि पुण्य हमारा फिर बढ़ गया। यही सिद्धांत हमारे पकड़ में भर आ जाए, इतना सा सिद्धांत हमारे पकड़ में आ जाए। 10 दिन अगर चौका खाली गया हो तो सबसे ज्यादा हमारा आकुलित नहीं होना चाहिए। हमें पुण्य तो बढ़ाओ, ये तो कहो कि हाँ मेरा कोई ना कोई ऐसा अंतराय कर, लेकिन उसके ही हार हो रहे, ये आरोप लगाना बंद करो। ये कहना बंद करो कि देखो पैसे वालों के जा रहे हैं, ये कहना बंद करो पहचान वालों के जा रहे हैं, ये कहना बंद करो कि वो लोग आर करा रहे, ये लोग आर करा रहे। ये सब बंद कहना बंद कर दो, क्योंकि गुरुदेव न किसी के कहने से जाते हैं ना जा सकते हैं। वो तो उसका पुण्य खींचता है इसलिए जाते हैं। ये विचार करो कि उसकी पहचान अगर उसकी किसी ने सपोर्ट कर भी दिया, मान लो मैंने कह भी दिया कि महाराज जी ये बहुत अच्छा आदमी है, और गुरुदेव उसकी बात को स्वीकार करके भी चले भी गए, तो मेरा पुण्य कितना कम था कि मेरी पहचान क्यों नहीं कराई इसने? मेरी पहचान क्यों नहीं कराई? करा देते मेरी पहचान, क्या दिक्कत थी? किसी को ऐसा लगता है? नहीं, कुछ नहीं होता इन चीजों से जब तक अपना पुण्य प्रबल ना होगा। और याद रखना, अगर गुरुदेव आ भी गए तो पहली अंजलि में अंतराय होगा, तुम्हारा पाप कर्म का उदय होगा। तो पहले अंजलि मैंने देखे गुरुदेव के अंतराय देखे, खड़े हुए और बैठ गए, इतने बड़े बाल, 10 लोग देख के दे रहे अंजलि में। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय इतना तेज है। तो ये सब बातें हम आरोप प्रत्यारोप से बचे, ठीक है? तो समझ में आई? पुण्य पाप समझना हो तो ये बहुत अच्छा उदाहरण याद रखना। सोचते सोचते कि मैंने कहा कैसे इन्हें बताऊं कि पुण्य पाप क्या होता है, तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा उदाहरण है, ये गजब का उदाहरण है कि जब जब पुण्य की परीक्षा लगने लगे कि पुण्य बढ़ रहा है कि घट रहा है, जब जब डाउनफॉल आए, मीडियम हो, बस समझना कि अपना पुण्य। कथा पे आता हूं अपनी। कल की कथा जहां से मैंने की थी पूरी, अपन ने देखा कि जब जीवनधर उस जगह पहुंच गया जहां पर उस कन्या से दरवाजा खुला और सेठ ने अपनी कन्या को दिया। संयोग से जब उस सेठ ने उस कन्या को दिया और उस महाद्वार को खोला, उस कन्या से उसका विवाह हुआ। विवाह करने के बाद जीवनधर वहां से आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करने का भाव करता है। सेठ बार बार कहता है कि आप मेरे यहाँ और कुछ दिन रुको। जीवनधर कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। संयोग की बात है कि जीवनधर वहाँ से एक हेमाभा नगरी में पहुँचता है। हेमाभा नाम की वो नगरी में वो पहुँचता है तो वहाँ पर कुछ राजकुमारों को
धनुर्विद्या विद्या की बात आती है कि इन्हें कौन सिखा सकता है, तो जीवेंद्र वहां पर इस बात की घोषणा को सुनता है कि हमारे राजकुमारों को कोई ऐसी विद्या, धनुर्विद्या को कोई ज्ञाता हो तो सामने आए। जीवेंद्र रूप बनाता है अपना धनुर्विद्या सिखाने का और बन के गुरु बन के पहुंचता है और अपनी विद्या के प्रभाव से उसे सब कुछ सिखाता है उन राजकुमारों को, जो राजकुमार कभी धनुष पकड़ना भी नहीं जान पाते थे। उस विद्याधर ने उस अपनी विद्या के माध्यम से उन्हें इतना सिखाया और सिखाया, तो जब राजकुमार बहुत उससे सीख गए तो राजा को ये पसंद आए और जीवनधर उसे इतना पसंद आया कि अपनी कन्या से उसका विवाह किया। एक कन्या और विवाहित हुई से, इस कन्या से इसका विवाह करके, इसका नाम कनकमाला था। कनकमाला का विवाह जीवनधर से हुआ। जीवनधर से विवाह के पश्चात संयोग की बात थी कि इसे रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिले जो धर्म को नहीं जानते थे। इसके अंदर हमेशा दया इतनी बनी रहती थी कि उन लोगों के अंदर इसने धर्म को पैदा किया। परोपकार बहुत बड़ी चीज होती है। किसी के अंदर धर्म ला देना, किसी के अंदर धर्म को प्रकट कर देना एक बहुत बड़ा काम होता है। जीवन में हम स्वयं धर्मात्मा बने और दूसरे के जीवन में धर्म आ जाए, कुछ ऐसा आचरण, कुछ ऐसे स्वाध्यायशील आपको होना चाहिए। उसने कुछ नहीं किया, उसने धर्म की बातों को इस तरीके से रखा कि जो अधर्मी थे, जो दुष्ट स्वभाव के थे, उनका भी स्वभाव बदला। और जब ये और आगे वहां से बढ़ा, उस नगरी में पहुंचा, तो जब उसने कनकमाला से विवाह करा, बहुत सम्मान पूर्वक इसे वहां पे रखा। संयोग की बात थी कि जो इसका मित्र हुआ, अब इसके मित्र ने इसको खोजने के लिए निकला, क्योंकि जब, हाँ कुछ पूछ जल्दी। महाराज श्री, आपने पाप और पुण्य की कहानी बताई कि उसके यानी कि आपने बताया कि समय देखना चाहिए, तो तुरंत में क्या करना चाहिए? सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, सहायता तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन राजा के दृष्टिकोण को पकड़ो। राजा का दृष्टिकोण था कि मैं धन अगर आज एकदम से दे दिया मैंने, तो इसका पाप कर्म को दे, धन देना कोई मेरे लिए बड़ी बात, राजा के लिए क्या बड़ी बात थी? क्या नहीं दे सकता था? लेकिन राजा ये जानना चाहता था कि अभी इसका पाप कैसा है, तो एकदम सहायता ना करके उसकी धीरे धीरे सहायता की जाए, अलग अलग ढंग से की जाए, थोड़ी थोड़ी अलग प्रकार से। इसके पुण्य बढ़ रहा है कि इस पुण्य की परीक्षा अभी की सकते हैं, और अगर पुण्य आने लगे तो अपने आप सहायता नहीं। ये बकरी तो एक उसका वो है, हमें अलग प्रकार से, जैसे मान लो एक बताता हूं, साधर्मी की वात्सल्य की घटना बताता हूं। इंदौर की घटना है ये। इंदौर में किराना मार्केट आपको पता होगा। उस किराना मार्केट में एक बार व्यापारियों के बीच में एक व्यापारी की आग लग गई। उस सिंधी फैमिली की पूरा किराना मार्केट में उनका बहुत बड़ा सिंधियों की दुकान, एक सिंधी फैमिली में बहुत अलग लगी। उसका पूरा का पूरा व्यापार ही जल के खाक हो गया, उसकी पूंजी खाक हो गई। क्या किया जाए? देखो साधर्मी कैसे साधर्मी की मदद करता है। क्या किया जाए? सबने सारे वो लोग एक समाज के थे, इकट्ठे हो गए। मदद कैसे की जाए? सबने एक निर्णय लिया कि देखो हजारों चीजें अपने पास, कोई एक चीज का हम सब त्याग करें। तो उनके माचिस कोई नहीं बेचेगा। उन्होंने माचिस का व्यापार सबने बंद कर दिया और उसको सौंप दिया कि आज से मात्र तुम माचिस बेचोगे, सिर्फ तुम। और सबने जितनी माचिस की पेटियां थी कि ये जब तक तुम्हारी पूंजी खड़ी नहीं होती, ये माचिस की पेटी आज से तुम्हारी हुई। 500, 1000, 2000 पेटियां उसको पकड़ा दी। और कोई भी ग्राहक आता, जाओ हमारा गोडाउन है, जाओ हमारी दुकान है, जो आता माचिस वहां से ले, जो आता माचिस। आप विश्वास नहीं करोगे, साधर्मी वात्सल्य का इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं। 1 साल के अंदर पुनः खड़ा हो गया, वो पुनः खड़ा हो गया अपनी पूंजी खड़ी। और कितना सा त्याग किया सबने? एक माचिस।
1 साल के अंदर खड़ा हो गया और उसने हाथ जोड़ ली कि भैया मुझे आपकी सहायता, आपका धन्यवाद, आप सबने मेरी सहायता की, अब आप खुद भी माचिस बेचें और मैं भी इस योग्य हो गया। तो देखो मदद करने का एक ढंग होता है, हम कर सकते हैं। हमारा कोई साधर्मी है, हम तरीके से बुलाएं, हम क्यों हम अपने साधर्मी को नहीं उठा सकते? हम सब इतने, कोई भी है कि एक छोटा सा कर ले, तू कर ले, ये काम तेरा आज से, ये आज से तू बेचेगा, कोई नहीं बेचेगा। हम 100 लोग की दुकान है, हम 200 घर हैं, ये काम तू कर और कर लो, क्या फर्क पड़ता है बताओ? मान लो तुम्हारी कपड़े की दुकान है, हजारों आइटम बिकते हैं कपड़े में, ये कपड़े का सारा व्यक्ति जब तक ये खड़ा ना हो जाए ये करेगा बिजनेस कपड़े में, मिल के लाओ समाज में इस तरह का माहौल। कोई भी काम करते हो भाई, हजारों चीज सोने चांदी में बनती है, पायजब यही बेचेगा, कोई सुना रही तुम अंगूठी बेचेंगे, सब बेचेंगे, लेकिन पायजब इसकी दुकान पे बिकेगी। जाओ भेजो ग्राहकों को, जाओ वहां से। तो इतनी चीजें, किराना है, सोना है, चांदी है, कपड़ा है, अरे खली की दुकान खोलवा दो, कुछ तो की, सारी चीज बंद, इसके यहाँ से जेनी सब इसके यहाँ से लेगा, शक्कर ये बेचेगा, खड़ा हो जाएगा साल 2 साल में। कोई भी साधारण को खड़ा करना है, हमारे पास इतनी चीजें हैं, इतने साधन है कि भाई सब ये काम, ये वाला कोई क्वालिटी गेहूं में, सब गेहूं में ये बेचेगा, कोई 2 साल के लिए, कोई हमारे साल भरी तो है, बाकी चना हम बेच ले, हमको से भूखे मर जाएंगे सर। लेकिन हमारा साधर्मी अगर खड़ा हो गया तो इससे बड़ा परोपकार का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। समाज अपने आप को थोड़ा सा, लेकिन बस हम लोभी हैं, हम लोभ नहीं छोड़ते। हमारे अंदर एक चीज की कमी है, हम उतारू हो जाते कि ये जल्दी खसक जाए, यहाँ से इसका घर बिक जाए, हम खरीद लें और फिर यूं हमारी दुकान हमारी हो जाए इसकी। हमारे अंदर की नीति नियत बदल जाए, धर्मात्मा के अंदर ये चीज आ जाए, अपना साधर्मिक गिर रहा हो उठाना सीख लें। और एक बात याद रखना, तुम उसको नहीं उठा रहे हो, अरे मैं कहता हूं अगर तुमने किसी को उठा लिया तो भव हो तुम नहीं गिरोगे, ये मैं गारंटी देता हूं, तुम कभी नहीं गिरोगे। हम ये समझ लें कि हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने उसे उठा के हमारे नहीं गिरने के दिन तय कर लिए कि हम नहीं गिरेंगे कभी। क्यों? क्योंकि हमने किसी को उठाया। अपनी बारे में सोच के काम करना है, हमें ये सोचना है, लेकिन हमारी नीति नियत दिक्कत आ जाती है। तो पूछना है कुछ? हाँ माइक दे दो। अपनी नीति नियत को हम बदल लें, सब कुछ तुम देखो तो कैसे कैसे दिन। और इस समाज का नाम जैन समाज तो वैसे ही कई मायने में। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारे पास सहायता करने के लिए एक सीमित क्षमता है, तो उस समय हमें देव द्रव्य के रूप में दान करना चाहिए या किसी साधर्मी वात्सल्य के रूप में उसकी सहायता करनी चाहिए? अगर हमारा साधर्मी गिर रहा हो तो हमें साधर्मी को पहले उठाना है, साधर्मी को पहले उठाना है। मेरा पैसा आज मंदिर में दूं कि साधर्मी को दूं? मंदिर में मत दो, मत दो, मंदिर में जरूरत नहीं। मंदिर में हजारों लोग दान दे देंगे, लेकिन मेरी साधर्मी को मैं ही उठा सकता हूं, ये मेरी कुवत है। साधर्मी को उठाओ, तो नहीं जरूरत है तुम्हारे दान की मंदिर को। तो वो दोनों का पुण्य क्या बराबर होगा? नहीं, साधर्मी का ज्यादा होगा। वो इसलिए होगा कि तुमने इतना बड़ा काम किया है, वो किसकी आज्ञा से किया है? तुम्हारे भगवान की आज्ञा का पालन किया है तुमने। तुमने भगवान, गुरु, देव, साथ तीनों की आज्ञा का पालन किया। प्रभु चाहता क्या है? प्रभु ये नहीं चाहता मेरा मंदिर बनाओ, प्रभु चाहता मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरा मंदिर तो तैयार है, मेरा मंदिर क्या है, मुझे जरूरत है? अरे हमारे प्रभु तो सिद्धालय में विराजमान है, उनको नहीं जरूरत। हमारा प्रभु छोटे घर में भी रह लेगा। एक बात याद रखना, हम बड़ा मंदिर बना लें और यहाँ से हमारे साधर्मी को पलायन करना पड़ जाए तो इन बड़े मंदिर का हम करेंगे क्या? एक बार मैंने बात कही थी, आज फिर कह देता हूँ। उस दिन साहब हमारे लोग कम थे, आज कही थी मैंने एक बात। अस्कों से भरी मुस्कान का हम क्या करेंगे? अस्कों से भरी, असक मतलब आंसू, अस्कों से भरी मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल और फरेब से मिले हुए सम्मान का हम क्या करेंगे? आदमी ही आदमी के काम ना आ सका तो मंदिर में बैठे हुए भगवान का हम क्या करेंगे? इन जिनालों में बैठे भगवान का क्या करेंगे अगर आदमी आदमी के काम
नहीं, सबसे पहले हम साधर्मी को उठाएं, क्योंकि इन जिनालयों में हम चाहते हैं कि घंटे बजते रहे, इन जिनालयों में अभिषेक पूजा होते रहे, तो साधर्मी ही तो होगा ना। धर्मो धार्मिकेर बिना, आचार्य समंत भरत स्वामी का सूत्र याद रखना, धर्म धर्मात्माओं के बिना टिक नहीं सकता। सबसे पहले हमें धर्मात्माओं को बचाना है तो धर्म टिकेगा। हम धर्म बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, धर्मात्मा को तो हम खो रहे हैं। धर्मात्मा हमारे जीवन से बाहर जा रहे, तो धर्मात्मा को उठाओ, धर्मात्मा को प्रयास, फिर दिशा, थोड़े से सारे प्रयास फिर परिवर्तित होने चाहिए ना। है प्रयास फिर थोड़े और परिवर्तित होने चाहिए ना, सामाजिक उत्थान की दिशा में समग्र प्रयास होने चाहिए। अभी हम लोग कटनी में थे, कटनी पे भी बहुत, इसमें एक बहुत बड़ी चर्चा, कटनी वाले आएंगे डॉक्टर साहब वगैरह, वो आए नीचे होंगे। अभी हम लोगों ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी योजना के बारे में चर्चा है, कर पाए अभी उसको कि फिर बिहार हो गया। वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कमेटी के गठन की चर्चा की थी, 10-20 लोग इकट्ठे भी हो गए। हर व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम 2, 5 लाख, 10 लाख के, हर व्यक्ति ने कहा कि हम मदद करेंगे। तो उसमें एक योजना ऐसी बनाई थी हम लोगों ने कि हर गरीब व्यक्ति को चुन चुन के, एक 2 घरों को, परिवारों को चुन के उन्हें ऊपर उठाना है हमें। अब हमने ये मन बनाया था कि जितना फंड जमा हो उस फंड से एक साधर्मी को खड़ा किया जाए, क्योंकि कोरोना के काल में बहुत से साधर्मियों को ऐसा बुरी दशा हो गई, व्यापार चले गए, लोग पैसा खा गए। तो उन दिनों को बदलने के लिए कर्तव्य के रूप में ऐसा सोचा था, और समय तैयारी करीब करीब ऐसी हो ही गई थी, और अचानक भगवान गुरुदेव का आदेश आया और बिहार करना पड़ा। नहीं, हमें साधर्मी अगर हमारा व्यसनी है तो हम उस व्यसनी साधर्मी को अपने निकट वात्सल्य से उसके पहले व्यसन को छुड़ाएं, पहले हमारा व्यसन छूटेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, महाराज श्री, साधर्मी से तात्पर्य क्या है? और यदि कोई अपनी व्यसन के कारण या बुरे कर्म के कारण डाउनफॉल करता है और उसे हमने सहायता की लेकिन उसको वो मानता नहीं है, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? 2 चीज, बहुत अच्छा प्रश्न। साधर्मी व्यसनी है। साधर्मी होता कौन है, पहले ये बता देता हूँ। साधर्मी होता है जो समान धर्म को मानता हो, समान धर्म में उसकी आस्था हो, वीतरागता को मानने वाला हो, वीतरागता में जिसकी आस्था हो, हमारा समान धर्मी साधर्मी कहलाता है। मतलब जैन कुल में जन्मा हो, जैन कुल के वीतराग भगवान के प्रति, गुरु के प्रति उसकी आस्था, ऐसा व्यक्ति साधर्मी कहलाता हो। हमारे आचार विचार, हमारा रहन सहन, खान पीन जो एक आचार विचार के होते हैं, अहिंसा को मानने वाला होते हैं, ये सब हमारे साधर्मी कहलाते हैं। अब रही बात हमारे साधर्मी अगर व्यसनी है तो हमारे पास 2 जीवों को हमें देखना है, एक साधर्मी स्वयं और साधर्मी का परिवार, फैमिली। जैसे उसमें माँ है, बहन है, बेटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब साधर्मी तो व्यसनी है, लेकिन फैमिली का तो कोई दोस्त है नहीं। अब हमें साधर्मी को पहले अपने वात्सल्य से, क्योंकि हम कभी कभी एक गलती चूक ये कर जाते हैं कि हम उसे धिक्कारने लग जाते हैं, तू पापी है, तू शराबी है, तू व्यसनी है। तो उसके मन में इतना ज़्यादा हमारे प्रति और ये द्वेष भाव, इतनी बड़ी खाई बन जाती है कि उसके प्रति फिर हम अपना सब कुछ, वो भी हमें अपना नहीं मानता और हम भी उसे अपना नहीं मानता, और जब तक अपनत्व तो नहीं मिलता तब तक वो बदलता नहीं। तो हम कुछ जिम्मेदार लोग समाज के होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, बड़े अपनी वो रखते हैं वैल्यू, तो ऐसे लोग उसको थोड़ा सा अपने पास बुलाए एकांत में कि देखो भाई अब तुम्हारा इतना स्तर गिर गया है, अब थोड़ी व्यसन छोड़ो। इन व्यसनों को छोड़ोगे तो हमारे पास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए कुछ सोच रहे हैं और तुम्हें ऑफिस से उठा लेंगे। तुम व्यसनों को छोड़ो। तो मेरा ऐसा मान्यता है कि जब आदमी गिरता है तो अपने आप को संभालने के लिए कुछ ना कुछ खोजता है। तो हो सकता है व्यसनों को वो छोड़ दे, हो सकता है इसलिए क्योंकि व्यसनियों का कोई भरोसा नहीं होता। व्यसनियों को क्या भरोसा, हम क्या कह दें। फिर भी अगर बदलता हो तो उसे बदलने का पुरुषार्थ करें। एक चीज़ हमारी समाज को ये भी सोचना है कि कोई व्हाट्सएप किसी प्रकार का कुछ भी ना चलाए उनके बारे में, उन्हें गिराने का पुरुषार्थ हम ना करें। दूसरी बात, जब हमें किसी को बचाना होता है तो एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, मैं आपके सामने भी देता हूँ। मान लो तुम मंदिर आ रहे हो, धोती दुपट्टे में हो, और तुम्हें दिख जाए कि एक नाली में
कुत्ते का बिल्ला बच्चा पड़ा हुआ है, अगर तुम 10 मिनट के अंदर नहीं निकालोगे तो डूब के मर जाएगा। और तुम मंदिर आ रहे हो, अब बताओ पहले तुम क्या करोगे? अभिषेक करोगे या बच्चे को बचाओगे? सोच लो, तुम्हारा अभिषेक छूट जाएगा, फिर से नहाना होगा, तुम्हारे हाथ छप जाएंगे, क्या करोगे? जरा एक मत से उत्तर दो, क्या करोगे? पीछे वाले मंदिर जाओगे कि कुत्ते के बच्चे को मरने के लिए छोड़ दोगे? जरूरत ही नहीं है, अगर तुमने उस बचा लिया तो तुम्हें अभिषेक से बड़ा पुण्य है, तुम्हें जरूरत नहीं है अभिषेक की, जरूरत ही नहीं। महिला वर्ग क्या करोगे? बचाओगे कि मंदिर आ जाओगे मुंह ऐसा फेर के? अभी तक क्या करते आए हो? मुंह मोड़ के आए हो आज तक, तुमने बचाए नहीं है। तुमने कहा है बला से मेरी जो बचा बचा, मैं तो मंदिर जा रही। ये नेचर बदलो। एक और चीज सोच लो, एक और चीज संकेत दे रहा हूं तुम्हें, जिस समय तुम बचाओगे उस समय तुम्हारा हाथ छप जाएगा। इतनी कुवत हो तो बचाना, चिंता मत करना खड़ा खड़ा होने की, क्योंकि जब किसी पापी को उठाता है तो हाथ छपते हैं। बिना भय उठाए बिना पापी बचता नहीं है। गुरुदेव का ये सूत्र याद रखना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। किससे घृणा करो? पाप से, पापी से मत करो। जब जब तुम्हें बुरे लोगों को उठाना होगा अध्यक्ष महोदय, तब तब उसके व्यसन के छींटे तुम पे भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। देखो अध्यक्ष हमारा व्यसनी की सहायता करवा रहा है, आ सकते हैं, सुनना पड़ सकती है। इतना कलेजा रखना, करना है, रखना है, लेकिन उन लोगों को कहने से करना है। हमें अपने साधर्मी को उठाना है, प्रेम से, वात्सल्य से, धन की सहायता से। गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखो, उसकी परिवार एक बार अगर बुरे दृष्टि में आ गया ना, तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, अपनी आत्मा को धिक्कारोगे। काश मैंने उस दिन उसकी सहायता कर दी होती। तो आज इसके दिन ये देख, क्यों? क्योंकि उसके घर में जो माँ है, बहन है, जो उसकी पत्नी है, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सहायता नहीं करने से गलत आचरण पर उतर आए, क्योंकि उसको तो पेट भरना है और नहीं बनने के कारण उसको बुरी दृष्टि में जाना पड़ जाए, गलत कामों में जाना पड़ जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यथार्थ ये है, होते हैं ऐसे। तो जब वो व्यसनी फिर भी ना माने, तो फिर मैं एक और तुम्हें दूसरा संकेत देता हूं, उसे छोड़ देना, उसकी तरफ ध्यान मत देना। अब उसके परिवार की ओर थोड़ा देखना और ऐसी गुप्त सहायताएं करना कि उसका परिवार गलत रास्ते पर ना चला जाए, उसका परिवार अच्छे रास्ते पे बना रहे। कैसे? उसकी बच्चों की पढ़ाई को धीरे से, बेटा कोई बात नहीं, तुम चुपचाप पढ़ो, सब सहायता हो जाएगी। उसके घर में इतना तो पहुंचा ही देना कि 2 समय का भोजन बनता रहे उसके यहाँ कम से कम। उसकी पत्नी को कभी किसी के यहाँ बर्तन ना मांजने पड़ जाए, क्योंकि जैन कुल में जन्मी हुई कोई महिला किसी के घर के बर्तन मांजे, किसी घर के कपड़े धोए, इससे बड़ी धिक्कार की बात हमारी समाज पर नहीं हो सकती। हमारी समाज ये तो ना करे, इतना तो कम से कम पहुँचा दे, कोई बात नहीं भाभी जी आप ये भोजन की, चुपचाप किराने वाले से कह दे कि वहाँ रखा। कोरोना में देखना भी, सरदना में हम थे, कैसे सहायता की उन्होंने। पता पड़ा किसी जैन के यहाँ की उसकी गैस की टंकी खाली है, लेकिन वो गरीब है, वो मांगेगा नहीं। चुपचाप आधी रात में गए, उन्होंने गैस की टंकी उनके यहाँ बाहर दरवाजे पर रख के घंटी बजाई और भाग गए। और उसने देखा तो बाहर गैस की टंकी उसे चाहिए ही थी, कर दी उनने सहायता। पता पड़ी कि इसके घर भैया ये तो ठेला चलाता था, जैनी था, कैसे करें सहायता। उन्होंने एक डलिया में पूरा सामग्री भरी, 15-20 दिन की, आटा, घी, दूध सब, और धीरे से उन्होंने उसके घर के आगे डलिया रख के और उसके मिस कॉल मार, ऐसा घंटी बजवाई, पत्थर फेंके। उसने दरवाज़ा खोला, देखा कोई नहीं, बाहर डलिया देखी, उसका काम। और उसे ना नीचा देखना पड़ा और हमारा काम करो ऐसी सहायता। तो उसके घर को ऐसी और कभी भी दिखावे पे नहीं करना ये सहायताएं, बिल्कुल पता ही ना पड़े। इसको बोलते हैं एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता ना पड़े, इसको बोलते हैं दान। समझ रहे हो? कुछ ऐसी भावनाओं को चुनो अपने दिमाग। मैं कहता हूं जो लाखों करोड़ों की दान नहीं कर पाते हैं, जो चाहते कि महाराज हम तो 10-20-5 हजार रुपये की सहायता साल भर में हम कर सकते हैं, मत करना अभिषेक, मत करना बड़ी शांति की बोली मत लेना, लेकिन किसी एक साधर्मी को जरूर उठा लेना, ये बहुत बड़ा पुण्य। एक साधर्मी को खड़ा कर देना,
तुम देखना तुम पे कैसी कृपा बरसती है उसकी। मत करना, मत करो शांति धारा, मत करो। मैं कोई नहीं चाहता उनसे, छोड़ दो करोड़पतियों के लिए शांति धारा, लेने दो इन्हें करोड़पतियों को, शांति धारा पतियों को कर लेने दो। लेकिन हमारी शांति धारा यही है कि हमारा साधर्मी उठ जाए, हमारा साधर्मी खड़ा हो जाए, हमारा साधर्मी के बच्चे की अगर प्रतिभा है, प्रतिभावान है और सिर्फ पैसे के लिए वो रुक रहा हो, नहीं स्कूल छूट रहा हो उसका, तो उसको पढ़ाओ। महिलाएं खूब गुप्त दान करती हैं, खूब तिजोरियों में से निकाल के भगवान के गुल्लक में डालती हैं। तुम इसको धर्म समझती हो? मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, तुम अपनी साधारण महिलाओं की सहायता तो कर दो। तुम जानती हो, और सबसे ज्यादा महिलाओं घर के अंदर की बात कोई जानती है तो पुरुष नहीं जानती, महिला जानती। और दूसरे के घर की जानती है सबसे ज्यादा तो, हाँ, बरौनी सबसे ज्यादा तुम्हें बता के जाती है उनका घर में क्या चल रहा है, रोटी बनी कि नहीं उनके घर में, है कि नहीं? ये सच। कोई कपड़े धोने वाला व्यक्ति बता जाता है, कोई बर्तन मांजने वाला, कोई पोछा लगाने वाला है, भाई के घर में तो कछु नहीं है। अब तुम्हें पता तो पड़ गया, बस करो सहायता, करो सहायता कि कैसे घर में नहीं है। शांति से जाओ, एक आध दिन उसके घर पे शांति से बहाने से जाओ और घर की स्थितियां समझ के आओ और चुपचाप कर दो सहायता। गुप्त सहायताएं करना सीखो, समझ रहे हो कि नहीं? करना सीखो। डाल दो उसके बैंक में 2-5 हज़ार रुपए की, पता नहीं पड़ा किसने डाला, और निकाल लेगा अपने आप। सब उसके है बैंक, तुम्हारे बैंक में क्यों नहीं निकालते? तुम निकाल लो। सब कुछ सहायता, हजारों तरीके हैं सहायता करने के। करना सीखो, उठाना सीखो। बहुत सी चीजें आज चर्चा का विषय बना, इसलिए इसको मैं कह दिया आपसे। और किसी के मन में कुछ तो नहीं है अभी? मैं कथा शुरू करूं? है कोई के मन में? पूछ लेना, निश्चिंत होकर पूछो, खुला मन से अपना। तो हाँ, क्या पूछना चाह रहे? दे दो माइक को। क्योंकि जब तक हम इस बात को अंतरंग में नहीं उतार लेंगे, हम धर्म की परिभाषा को बदलना होगा। हमें ऐसे कई लोग हैं जिनसे हमें धर्म की परिभाषा को सीखना समझने की योग्यता होनी चाहिए। चालू करो। चालू है? हाँ, महाराज श्री नमस्ते। आपने जो सहानुभूति की बात कही, उसमें तो ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई किसी की प्रकार की जायदाद या किसी को कोई सहारा दूसरा व्यक्ति दे रहा है अदर कास्ट का, तो यहाँ पर ये होता है कि उसकी जायदाद अगर बिक रही है तो ये कहते हैं कि ये इतने की नहीं है, ये तो और कम की है। और अगर कोई सहयोग भी करता है तो उसके बाजू से एक नई दुकान दूसरी खोल ली जाती है जिसमें ये कर ना पाए। बता तो दिया मैंने, अपने नीति न्याय सब कुछ बदलना होगा। हमें विचारधाराओं को बदलना होगा, हमें बहुत सारी चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। समाज मंदिरों में और बहुत सी चीज़ों में सहायता करता है, लेकिन अब समाज की दृष्टिकोण बदलने के ये परिणाम क्यों आए? गुरुदेव की सोच विचारधारा क्यों बदली? क्यों गुरुदेव हथकरघा की ओर पहुंचे, पूर्ण मैत्री की ओर आए? गुरुदेव ने क्यों भाग्योदय खुलवाए, क्यों प्रतिभा स्थली खुलवाई? गुरुदेव की इन गौशालाओं को देखो तो, आपको उदाहरण देता हूं। अभी आप देखना, गुरुदेव की विचारधाराओं से जुड़ना, इतना बड़ा कुछ नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान के पास शिवराज जी आए, मुख्यमंत्री आपके इस मध्य प्रदेश के, और मुझे उस समय ध्यान है बीनावाड़ा में हम लोग या तिलवारा घाट पे कहीं थे हम लोग सभी। वो गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम एक योजना चला रहे हैं गरीब उत्थान की, तो हम लोग हर महीने उन गरीब महिलाओं को, हर गरीब परिवार को चुन के उनके लिए कुछ ना कुछ सहायता के रूप में हम देते हैं। गुरुदेव ने क्या गजब का उन्हें तरीका दिया, देखना। गुरुदेव का नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। तो गुरुदेव क्यों, फिर क्या करें? गुरुदेव ने कहा कि उन्हें हमें पैसा देके उन्हें नीचा नहीं बनाना, क्योंकि पैसा कितना दिन चलेगा उन्हें हमें व्यापार कराना है। तो फिर क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो, तुम उन्हें गायें दो और दूधारू गायें दो। एक एक गायें उन एक एक गरीब परिवारों को देना, अपने राज्य से दो, अपनी कोष से दो।
इससे ये होगा कि वो गाय का दूध बेचेंगी और अपना परिवार पालेंगी। दूसरा, वो गाय का जीवन बच जाएगा, गायों की संख्याएं बढ़ेंगी, जिससे हमारा जो जीव दया का धर्म है, जीव दया का धर्म, गायों से होने वाला दूध, तो गुरुदेव की कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को देखो आप। और शिवराज जी ने उसे इतने अच्छे से स्वीकार किया और बहुत सी गरीब घरों को गायें दिए, साल में हजारों गायें देते हैं आज। तो हमें विचारधाराओं को सोचना होगा। क्या गुरुदेव नहीं कह सकते थे कि तुम मंदिर जिनालयों के बारे में सोचो? क्या गुरुदेव नहीं कह सकते कि ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो? अरे हमें गुरुदेव को मानने वाले लोग, हम गुरुदेव को हृदय में बसाने वाले लोग, हम गुरुदेव की बातों को हृदय में बसा लें, हम गुरुदेव के भावों को हृदय में बसा लें, हमारा सब कुछ बदल जाएगा। कर्म सिद्धांत को समझना तो समझो। हम कर्म सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, कर्म बदलते कैसे हैं? कर्म बदलते ही ऐसे हैं जब हम दूसरे के लिए आगे आते हैं। हमारे कर्मों में चेंजेस आता कैसे है? डाउनफॉल से हम अगर बढ़ना चाहते हैं, हम अब चाहते हैं कि हमारा उत्थान हो, तो हमेशा ये मन में धारणा पक्की बना लो कि मात्र जिनालयों से ही नहीं होगा। जिनालय एक क्षेत्र है, मैं मानता हूं कि जिनालय एक पात्र है, गुरु एक पात्र है, देवशास्त्र गुरु एक पात्र है, लेकिन हमारे लिए हमारा साधर्मी भी एक पात्र है। सम्यक दृष्टि पात्र नहीं है क्या? मान लो कल से वो सम्यक दृष्टि भ्रष्ट हो गया, कल से वो सम्यक दृष्टि ने अन्य धर्मों को पाल लिया, क्या करोगे? क्यों भटक रही है तुम्हारी समाज, अन्य धर्मों को क्यों जा रही है? उसका एक मेन कारण उनकी गरीबी को हम दूर नहीं कर पाए। हम धर्मात्मा क्यों ना बना पाए अपने साधर्मी को? क्योंकि हमने उसकी सहायता नहीं की, हमने सही वक्त पे उसे नहीं संभाला। जैसे सही वक्त पे हमने उसे उठा लिया होता, सही वक्त पे उसे हमने संभाल लिया होता, तो वो कभी भी नहीं। आपके क्यों अन्य दर्शनों में जा रहा है? वो अन्य दर्शनों के लॉकेट लेके घूम रहा है, उनके ताबीज गंडे लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ही बात बैठ गई है कि अब इन जिनालयों से कुछ नहीं हो सकता, मेरी सहायता उनसे की, और वहाँ से कुछ ना कुछ सहायता उनकी हो जाती है। ऐसे कई दर्शन हो चुके हैं जो अब लोगों की सहायता करके अपना बना रहे हैं। ईसाई धर्म क्यों फैल रहा है भारत में? ईसाई धर्म फैलने का कारण जानते हो? ईसाई धर्म नई सेवा से बहाना है उनका, तो बहुत बड़ी एक ये बहुत बड़ा उनका उद्देश्य है। उनका सेवा वा कुछ नहीं है। सेवा के माने सिर्फ सेवा के माने उन्हें धर्म परिवर्तन करवाना है लोगों का। लोगों का धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं? आदिवासी को क्यों पकड़ते हैं? वो सबसे ज़्यादा गरीबों के पास जाएंगे और सबसे पहले वो ये नहीं कहते धर्म मानो, सबसे पहले उसे रोटी देते हो, मकान देंगे, उसके बारे में कपड़ा देंगे, उसे व्यापार देंगे। जब जिसको तुम्हें रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल गया, व्यापार मिल गया, उसका भगवान तो वही हो गया। अपने आप ही उसका लाके टंग जाता है उनके गलों में, क्योंकि इन्होंने मुझे पाला, तुमने मुझे क्या दिया। समझ रहे हो? बहुत अच्छे से इसको हमें समझने की आवश्यकता है। बहुत करुणा करके अंतरंग से कह रहा हूँ ये बात। हम सब अब अपने अंतरंग को बदलना सीखें। धर्म और मंदिरों के प्रति मेरा कोई उपेक्षा भाव, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा सा साधर्मी, और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि तुम और दूसरे लोगों की सहायता करो, अपने साधर्मी की कर लो। और भी हो सके नहीं कर पा रहे हो तो एक और उद्देश्य देता हूं तुम्हें। तुम नहीं कर पा रहे हो पड़ोसी की भी सहायता तो मत करना, लेकिन अपनी भाई की सहायता तो कर देना। अपना भाई गिर रहा हो कभी, सगा भाई, अगर अपना सगा भाई को 2 रोटी नहीं हो तो मत देना जिनालयों में दान, मत बनना कोई इंद्र, कोई पद पे मत जाना। कहना कि मेरा भाई भूखा मरे और मैं पद पे चला जाऊं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पद। पहला मुझे अपने भाई परिवार उसका स्थापित कर दो। कोई रिश्तेदार हो तुम्हारा, चलो मोह से ही कर लो, लेकिन अपने रिश्तेदार की सहायता कर दो। कोई अपना रिश्तेदार हो, दूर का हो, पास का हो, नजदीक का हो, सगा भाई हो,
कोई भांजा हो, भतीजा हो, चाचा हो, कोई भी हो, हम उनकी तरफ देखते तक नहीं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। प्रसंग को समझना, बहुत अच्छे से इसको लेना, इसको अन्यथा मत लेना। भाई भाई में हम उलझ जाते हैं, हम भाई भाई की सहायता नहीं करते। देखो भाई गरीब होता है, नहीं करते। समझ रहे हो बात को? धर्म समझ रहे हो? ये प्रैक्टिकल धर्म क्या है? ये प्रैक्टिकल धर्म मान के चलना, इसको प्रैक्टिकल समझ के चलना। हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम पूजा करते हैं, एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाते हैं, ये सब थ्योरेटिकल धर्म, ये सब कर्णेंद्र का विषय बनते हैं। लेकिन ये धर्म हमारा सही धर्म में अगर डिवाइड होगा, बदलेगा, तो जिस दिन हम अपने साधर्म्य को उठा ले जाएंगे, उस दिन इससे बड़ा कोई धर्म नहीं तुम्हें मिलेगा। एक बात याद रख ले। समझ रहे हो बात को? तो आज अंतरंग में समझो, बहुत अच्छे से इसको अपना लो, जीवन बदलने लगेगा। अपने जीवन को उठाओ। बार बार मेरे मन में ये बात आती है, जितने जगहों पे हम लोग गए, जहाँ जहाँ हमने देखे, हमने साधर्मियों की स्थितियों को जब देखा, तब हृदय कांप गया। कहाँ तो हमारे इतने बड़े 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 जिनालय, जिनमें ऐसे फानुस लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, बड़े बड़े तिजोरियाँ हैं, सब कुछ है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, सोने की चांदी की, सब कुछ है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि एक धर्मात्मा दुखी है, जानता हूँ कर्म का उदय है उसका, सब कुछ मुझे स्वीकार है, लेकिन जो पुण्यात्मा लोग हैं वो भी आगे नहीं आते उसकी सहायता के लिए। उसके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, उसके घर के फैमिली का व्यक्ति बीमार पड़ा है, तब भी हमारा हृदय नहीं कांपता। कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसकी फैमिली का बीमार व्यक्ति के लिए तो आगे आओ। बच्चे की पढ़ाई के लिए आगे आ जाओ कि कोई बात नहीं बेटा, तू खड़ा हो जा, ये तेरा पिता व्यसनी है, व्यसनी रहने दे, तू तो खड़ा हो जा और अपने परिवार को संभाल ले। तेरा अपने बेटी को, तेरी बहन को संभाल, उसको बहन की विवाह कर लेना, तू अपने परिवार खड़ा हो जा, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे पीछे हैं, हो जा। तू क्या चाहता है, कर व्यापार। तो 10,000, 20,000, 50,000 से छोटा सा व्यापार शुरू कर ले। क्या एक बताओ, जैन समाज के लिए 10-50 हज़ार रुपये क्या मायने रखता है? 2-5 लोग मिल जाओगे तो खड़ा करके उसे, कोई बात नहीं बेटा, ये ले जा, ये ले जा, 10-20 हज़ार का सामान मुझसे ले जा और तू ये कपड़े का व्यापार शुरू कर दे, जा जा, गांव-गांव बेचा, जा दूसरी जगह पे जाके लगा ले ठेला, रक्षाबंधन का कर ले। कितने काम हैं जिनको तुम करवा के उनको आगे, और एक बार उसे लाइन मिल गई तो तुम्हें जरूरत ही नहीं उसको बाद में अपने आप कह देगा कि मैं अब हो गया संपन्न, आप मुझे रहने दें आपकी बहुत। और ये उपकार के भाव हमारे समाज को जोड़ेंगे, हमारे समाज में वात्सल्य भाव लाएंगे, हमारे समाज में एक दूसरे को उठाने का भाव। और एक बार में हम एक दूसरे को उठाने लग जाएंगे ना, तो लोग तुम्हारी समाज का नाम रखेंगे कि उस समाज में देखो कैसा जैन शासन है और कैसे जैनी एक दूसरे के काम आते हैं। तुम्हारा नाम के व्हाट्सएप वैसे ही चलने लग जाएंगे, वही तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। हम लोगों के, इतने लोगों के हम सुनते रहते हैं, इतनी धारणाओं को देखते रहते हैं, इतने लोगों के हम पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ के शिक्षा नहीं लेते। कितने लोगों की सहायता है आज? बिल गेट्स, वॉरेन बफेट जैसे लोगों के दिलों के में राज करते हैं। अमेरिका में रहने वाले लोग आज पूरे विश्व में राज है उनका, उनके नाम का। क्यों? दान सिर्फ देते नहीं, वो दिखावे के लिए नहीं। 90% बिल गेट्स ने तो 100% अपनी संपत्ति को 100% दान कर देना। और कितनी संपत्ति अगर तुम्हें बताऊं तो अंदाजा नहीं लगेगा तुम्हारी उसकी संपत्ति का। उसकी संपत्ति का अंदाजा इससे लगाना, एक ने उसके आंकलन किया तो उसने बताया कि मान लो तुम्हारी जेब में 2000 की गड्डी है, 2 लाख की हो गई, एक गड्डी 2 लाख की हो गई ना। तुम्हारी जेब से गिरी और तुमने उठा के जेब में रखी, इतनी देर में पैसा 2 लाख रुपए कमा लेता है। पर सेकेंड की कमाई है उसकी इतनी, इससे भी ज्यादा, मतलब इसमें भी शायद मैं कम बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा उसकी कमाई है सेकेंडों में। मतलब सेकेंड तो बड़ा हो गया उसके लिए, समझ रहे हो? वो कमाने वाला व्यक्ति भी जब अपनी संपत्ति को 100% दान करता है तो सोचियोगे कि
ऐसे लोग आने वाले समय में चक्रवर्ती के पदों पर आते हैं, बड़े बड़े पदों मिलते हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातों से पेट भरते नहीं, किसी का पेट नहीं भरता। आज का ये अगर तुम्हें समझ में आया हो तो आगे आके करना। करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? गुप्त रूप से कर सको, मिल के संगठन बना के लाना कुछ ऐसा भाव, कुछ बदलाव जीवन में। मत करना बहुत बड़े जिनालय, मत बनाना, बना देंगे लोग, अमीर लोग। मत बनाना बड़े बड़े जिनालय, मत रखना मूर्तियां, मत करना। लेकिन एक चैतन्य व्यक्ति को मरने से बचा लेना, उसके जीवन को पतन होने से बचा लेना, कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में दिखेगा। कुछ बोलना है? बोलो। महाराज जी, हम गुप्त रूप से करते आए हैं, जो सबके सामने बोल रहे हैं, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं महाराज जी कि कैसी सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छे, ऐसा लोगों के लिए जरूर अनुमोदना करो। एक छोटा सा भजन करके छोड़ता हूँ आपको। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। धर्म ही जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। किसी को मिलते हैं खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम। किसी को है खुशियाँ, पुण्य व पाप साथ चलते, किसी के ज़्यादा किसी के कम। पुण्य व पाप साथ चलते, धरो समता यहाँ हर पल, तजो ममता का अब आंचल। धरो समता तजो ममता का अब आंचल। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। अरे यह दौलत की यह चाह, ये सुंदर रूप और चितवन। अरे दौलत की ये सुंदर रूप और चितवन। भ्रमाते हैं पलमल मन को, न दिखता सुंदर सा चेतन। भ्रमाते हैं मन को, न दिखता सुंदर से चितवन। अरे अब खुद को पहचानो, प्रभु जैसा निज को जानो। अरे अब जोर से बोलो, प्रभु जैसा। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। पिता माता भाई रिश्ते, ये होते हैं हरदम झूठे। पिता माता भाई रिश्ते, ये होते हैं हरदम झूठे। बनाए हैं भव भव तूने, मौत आने पर सब टूटे। बनाए हैं भव भव तूने, मौत आने पर सब टूटे। कि सांसें टूट भी जाए, कि अपने रूठ भी जाए। कि सांसें छूट भी जाए, कि अपने रूठ भी जाए। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा।
गुरु समझा रहे सबको, ये दुनिया आनी जानी है। गुरु समझा रहे सबको, ये दुनिया आनी जानी है। निजातम को पाले निज में, एक तेरी यही कहानी है। निजातम को पाले निज में, यही एक तेरी कहानी है। न दीवाना हो पुद्गल का, बुलबुला है ये तो जल का। न दीवाना हो पुद्गल का, बुलबुला है ये तो जल का। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। चलिए बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री